ये उस वक्त जिस वक्त मैं असेंबली में थी और जो लास्ट डेज थे तब भी बोलती रही, और उसके बाद अभी भी मुख्तलिफ जो प्रोग्राम्स में जाके अपनी पार्टी का मौक़िफ़ और जो कुछ मैंने वहाँ पर देखा वो मेरी कोशिश होती है कि मैं बताऊँ। तो जो ये सारा कुछ सिनेरियो तो मुझे पता था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ अब्दुल बासित स्वाती और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन इकराम, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले तो ये बात है कि जो इन लोगों ने सारी तरमीम और बिल में हिस्सेदार थे, कोई इनसे पूछने वाला था कि जो आपने सदर से इख्तियारात लेकर वो इख्तियारात इलेक्शन कमिश्नर को दे दिए, तो क्या आपको ये उस वक्त आपके जहन में ये बात नहीं आई कि ये तरमीम क्यों की जा रही है? दूसरा, KPK और पंजाब का जिक्र हुआ, क्या वहाँ पर वो आइन और कानून नहीं था? वो क्या पाकिस्तान के सूबे थे या किसी कर्नाटका के थे या कहीं और के सूबे थे कि जहाँ पर इसको आइन और कानून का बालादस्ती याद नहीं आई? और अगर असेंबली डिज़ोल्व करनी थी तो अपने टाइम पर डिज़ोल्व करके 90 दिन क्यों, 60 दिन क्यों नहीं? अब मेरी तरफ से एक सवाल पूछिएगा कि कभी कोई कॉन्फ्रेंस हो पीपल्स पार्टी वालों से कि 60 दिन क्यों नहीं, 90 दिन क्यों? एक आपने खुद उनको लूप होल दिया और CCI की मीटिंग, सब उसमें सारा कुछ आपने सब इख्तियारात देने के बाद अब मतलब किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? आप लोगों को, आवाम को, हमें किसको? आवाम को अब शऊर आ चुका है और अब इनकी बातों में मेरा नहीं ख्याल कि कोई आएगा कि जो ये अब वो ढंडोरा पीट रहे हैं और रोना पीटना मचा रहे हैं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन। और सबसे हैरत तो मुझे ये हुई कि जिस वक्त उन्होंने एहतजाज की कॉल दी, 16 माह आपने बैठ के इक़्तिदार के मज़े लूटे, बहुत अच्छी सी मिनिस्ट्रीज़ ली। मैं आप लोगों को एक और बात बताती चलूँ कि मैं पॉवर्टी एलिवेशन की चेयरपर्सन भी थी। तो पिछले 1.5 साल से, चले 4 मंथ्स वो माइनस कर दें, तो पिछले अगस्त से लेकर ये अगस्त, 1 साल जो सिंध को 80 अरब रुपए इमदाद दी गई, जो डॉलर्स में अलग जो $10,000 और पता नहीं क्या क्या है, वो मैं उनसे पूछती रहेगी मुझे 1 साल में NDM में, PDM में और DDM में एक चवन्नी पाई का हिसाब भी नहीं दे पाई कि उन्होंने कि वो इमदाद बांटी कैसे है। और आप लोग भी सिंध के मेरे भाई हो, को बहुत सारों का ताल्लुक रूरल एरिया से होगा, तो आपने भी देखा होगा कि वहाँ पर सैलाब ज़दगान की हालत क्या है। तो वो तो मेरे ख्याल में फिर आगे तक के लिए पैसे रखे हुए होंगे। बाकी ये कि ज़ाहिर है जो पार्टी का मौक़िफ़ है वही मुतालबा है कि साफ़ और शफाफ इलेक्शन। अब समझने की ज़रूरत ये है कि ये पार्टी 90 दिन के लिए इलेक्शन, 90 दिन के अंदर क्यों इलेक्शन मांग रही है? इसलिए कि पीपल्स पार्टी कंफर्ट जोन में है कि उनके इतने उन्होंने अपने इंतज़ामात किए हुए हैं या उनको इतनी श्योरिटी है कि आगे जो इलेक्शन होंगे वो अपने जो उन्होंने इंतज़ामात किए हुए हैं, जो होती है ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, AC DC, इवन जो बल्दियाती इलेक्शन हुए उसमें लग रहा था कि हमारा जो मुकाबला है वो किसी उम्मीदवार से नहीं है, रियासत के साथ है, कि DC और पुलिस वालों के साथ है। तो अब ये कंफर्ट जोन में है। नून लीग के बहुत सारे वुज़रा, मेरी इत्तला के मुताबिक एक आज गया है और 2-3 कल परसों बैरून मुल्क चले जाएंगे, तो इसका मतलब है कि इलेक्शन का कोई वो नहीं है। और जो सुन रहे हैं, सॉरी मेरी बात लंबी हो गई, जो अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो कामरान खान, एजाज सैयद और जो इस्लामाबाद में भी ये सिंध के हालात गूंज रहे हैं कि जो बहुत सारे लोगों का नाम नो फ्लाइंग लिस्ट में ECL में डाला गया है और थोड़ी सी खलबली मची हुई है, तो वो थोड़े पसीने छूट रहे हैं कि 90 दिन के अंदर वापस से इलेक्शन हो जाए, बिकॉज वो कंफर्ट जोन में है और उसके बाद वापस वो इक़्तिदार में आ जाए। तो बस ये कि अगर 90 दिन के अंदर ऐसे ही 2018 वाले इलेक्शन होने हैं कि वो लग रहा था कि काउंट डाउन हो रहा कि GDA की TV में दिख रहा था कि 10, 8, 7, 6, 3, 2 और 1 के बाद लग रहा था कि कोई कहेगा कैमरे की तरफ देख के हाथ हिला दें, आपके साथ प्रैंक हो गया। अगर वैसे इलेक्शन है तो खुदारा फिर बस हम ऐसे ही बैठे हुए। और बाकी इन जमातों को ये है कि जो भी ये जो बिजली और महंगाई के लिए निगरान हुकूमत की तरफ देख रहे हैं, ये सब कुछ ये करके गए हैं। और मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि खाना आप पका कर गए हो, उन्होंने सिर्फ सर्व किया है और वो निगरानी के लिए आए हैं। और मे भी इंफॉर्मेशन तो नहीं, बट मेरी जो वो है कि मे भी ये टेस्टर हो, मे भी ये टेस्टर हो। अभी तो निगरानी होगी, अभी तो निगरान आएंगे।
तो बस ये सारे मामला सही हो जाएं तो सही बात है। बाकी ये अपना चूरन बेचती हैं तो वो आप लोगों ने ख़रीदना है या बेचना है तो बेचिए। बाकी आवाम और हम लोग तो इसमें नहीं। अब जीडी अपना भरपूर किरदार अदा करेगी और हर फोरम पे एहतजाज करेगी। सिंध के साथ जो जुल्म ज़्यादती हुई है बस अब उसको मेरे ख्याल में ख़त्म होना चाहिए। अभी सिंध कार्ड खेलने नहीं देंगे उनको। शुक्रिया। कंफर्ट जोन में है और उसके बाद वापस वो इक़्तिदार में आ जाए। तो बस ये कि अगर 90 दिन के अंदर ऐसे ही 2018 वाले इलेक्शन होने हैं कि वो लग रहा था कि काउंट डाउन हो रहा कि जीडीए की टीवी में दिख रहा था कि 10, 8, 7, 6, 3, 2 और 1 के बाद लग रहा था कि कोई कहेगा कैमरे की तरफ देख के हाथ हिला दें, आपके साथ प्रैंक हो गया। अगर वैसे इलेक्शन है तो खुदारा फिर बस हम ऐसे ही बैठे हुए। और बाकी इन जमातों को ये है कि जो भी ये जो बिजली और महंगाई के लिए निगरान हुकूमत की तरफ देख रहे हैं, ये सब कुछ ये करके गए हैं। और मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि खाना आप पका कर गए हो, उन्होंने सिर्फ सर्व किया है और वो निगरानी के लिए आए हैं। और मैं भी इंफॉर्मेशन तो नहीं बट मेरी जो वो है कि मैं भी ये टेस्टर हूँ, अभी तो निगरानी होगी, अभी तो निगरान आएंगे। तो बस ये सारे मामला सही हो जाएं तो सही बात है। बाकी ये अपना चूरन बेचती हैं तो वो आप लोगों ने ख़रीदना है या बेचना है तो बेचिए। बाकी आवाम और हम लोग तो इसमें नहीं। अब जीडी अपना भरपूर किरदार अदा करेगी और हर फोरम पे एहतजाज करेगी। सिंध के साथ जो जुल्म ज़्यादती हुई है बस अब उसको मेरे ख्याल में ख़त्म होना चाहिए। अभी सिंध कार्ड खेलने नहीं देंगे उनको। शुक्रिया। नाज़रीन कराम, आपने गुफ्तगू सुनी, सायरा बानो साहिबा गुफ्तगू कर रही थी और बता रही थी कि किस तरह माजी के अंदर इन्हीं लोगों ने इस देख को तैयार किया, यानी कि जो महंगाई की शरह है या जो ये बिजली के बिलों में बेबा किस्म का इजाफा है, तो ये सारी जो देग है ये इन्हीं लोगों ने पकाई थी। और आज जो निगरान सेटअप आया है, जो निगरानी करने के लिए आया है, उन्होंने सिर्फ आकर देग का ढक्कन उठाया है, ना कि और कुछ किया है। उनके कहने का मकसद सादा अल्फाज में ये था कि ये जो सारी महंगाई है ये साबका हुकूमत यानी कि पीडीएम दौर में हुई और पीडीएम ने ही सख्त मुआहदे किए, आईएमएफ की तमाम शराइत को माना, तो उसके बाद ही ये महंगाई का जो तूफ़ान अवाम पर नाजल हुआ वो सबके सामने। उसके अलावा नाज़रीन इकराम, सायरा बानो ने इस चीज़ पर भी रोशनी डाली कि कैसे अब ये लोग जिन्होंने हुकूमत के 16 माह मज़े लूटे उसके बाद अब मुल्क छोड़ कर बाहर फ़रार हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। और कुछ लोगों को टेंशन है कि उनका नाम ECL में डाल दिया गया है, एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया गया है। तो उस हवाले से भी बता रही थी सायरा बानो साहिबा, उन्होंने सख्त अल्फाज में तनकीद की और हैरान कुन किस्म के इंकशाफात किए उन हवाले तमाम जो असम्बली के अंदर उनका टाइम गुजरा। उन्होंने कहा कि उस वक्त भी निशानदेही करती थी, अपनी पार्टी का मौक़िफ़ सामने रखती थी, आज भी पाकिस्तानी अवाम की तर्जमानी और अपनी पार्टी की तर्जमानी के लिए यहाँ पर आई हुई हूँ। तो लिहाजा ये जो कुछ हो रहा है मुल्क के अंदर ये ठीक नहीं हो रहा है। ये जो महंगाई का सैलाब आया हुआ है, आम आवाम इसमें पिस चुकी है, तो खुदारा इसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन होना चाहिए ताकि मुल्क के अंदर जो महंगाई का सैलाब है वो थम सके, आम आवाम को कुछ रिलीफ मिल सके। नाज़रीन इकराम, सायरा बानो साहिबा ने निगरान हुकूमत के हवाले से कहा कि ये सिर्फ इलेक्शन करवाने के लिए आए और इनकी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि ये आकर साफ़ और शफाफ इंतखाबात करवाएँ, इससे बढ़कर इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर ये लोग साफ़ और शफाफ इंतखाबात 90 दिन के अंदर करवा लेते हैं तो आइन और कानून की जीत होगी। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, उन्होंने ये भी कहा कि ये मुमकिन है कि ये इनकी टेस्टिंग हो सकती है। ये सायरा बानो साहिबा को मैं कोट कर रहा हूँ, तो ये उनके अल्फाज थे। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।